इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। तो फिर बोले कि तुम बड़े मुनि भक्त हो, तुम रुक जाओ ना साथ में। तो बोले कि आज तुम लोग रुक जाओ, फिर मैं कभी देखता हूँ। तो आचार्य ने पूछा कि क्या बात हो गई, आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? बोले कि ये शेर का इलाका है। तो फिर आचार्य बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जिसको भी रुकना है रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तो फिर एक जन जैसे तैसे जो उन सब समूह में साहसी था, वो आचार्य के साथ रुका। और आचार्य ने ऐसे एक घेरा जैसा वो किया था कोई, कि भाई इसके बाहर मत जाना तुम, और मैं तो ध्यान में बैठूंगा, तो तुम अंदर रहना घेरे के। तो उसने कहा कि जी महाराज जी, ऐसे ही रहे होगा। तो वो बाहर नहीं निकला उस घेरे के, पर घेरे के बाहर वो शेर था। रात में अंधेरे में जब वो आया तो वो पूरा ऐसे चक्कर लगाता रहा, पर ऐसे अंदर नहीं आया। अब आचार्य अगर अकेले होते तो घेरा भी नहीं बनाना पड़ता उनको, वो घेरा भक्त की रक्षा के लिए था। तो सवेरा हुआ और फिर वो चला गया, फिर अपने समय पर वो चला गया। फिर उसने, जब वो लोग मिले उसके साथी, बोले क्या हुआ था रात में? अरे बोले क्या हुआ था, रात भर सोए नहीं। बोले वो चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। मुझे एक तो गुरु पर श्रद्धा तो थी कि भाई मेरा कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा था कि चिंता नहीं करो, पर ये भी अंदर घबराहट हो रही थी कि वो यहीं बाजू में है, उसका अगर मूड बदल गया तो वो लाइन अभी क्रॉस नहीं कर रहा और पता नहीं आगे कुछ हो जाए तो कुछ ऐसे संदेह तो था थोड़ा सा, पर ठीक है, कुछ नहीं हुआ, वापस चला गया चुपचाप। तो ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं। बाहुबली स्वामी जब जंगल में विराजमान थे तपस्या में, तब तो वहाँ पर जो शेर थे वो चमरी मृग की पूंछ के बालों में फंसे हुए कांटों को निकालते थे, क्योंकि चमरी मृग को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, और उसमें अगर कांटा फंस जाए तो वो अपने जब मुंह से निकालने की कोशिश करती तो मुंह लहूलुहान हो जाता उसका। तो शेर आकर के वहाँ पंजों से निकालते थे। तो विद्याधर लोग देखते थे कि ये अचंभा कैसा है, यहाँ पर कर्मभूमि में तो ऐसा नहीं होता। फिर जब कुछ अन्वेषण करने पर उनको बाहुबली स्वामी तपोरथ दिखाई देते थे, तपस्या में लीन दिखते थे, तब लगता था कि हाँ ये है, यहाँ पर प्राणियों का वैर सब समाप्त हो चुका है, ऐसे ये ध्यान लीन तपस्वी यहाँ विराजमान है। तो फिर विद्याधरियाँ आकर के भगवान के मुनि, उस समय मुनि अवस्था में रहते हैं, उनके शरीर पर जो लताएं लिपटी हैं उनको हटा देती थी वो विद्याधरियाँ आकर के। वो एक प्रकार की वैयावृत्ति है, और वो हटा देती थी। तो इसके चित्र भी और इसके चित्रण भी उपलब्ध होते हैं। बोहरी बंद नाम का एक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में पनागर के पास में है। वहाँ पर बाहुबली स्वामी की एक प्रतिमा है। उस प्रतिमा में जो लताएं लिपटी है, उनके पास आकर के विद्याधरियाँ उन लताओं को अलग कर रही हैं। ऐसे कई चित्र, तमिलनाडु में भी ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी बाहुबली भगवान की, कि जिनमें लताएं चढ़ी हुई हैं और वो विद्याधरियाँ आकर के उनको दूर करी। क्यों दूर कर रही हैं वो? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कल आहार के लिए निकलते हैं तो लताओं को लिपटा हुआ देखेंगे तो फिर वो और उपवास कर लेंगे। वो अपने हाथ से तो हटाएंगे नहीं कुछ भी, वो जब देखेंगे कि लताएं हैं मेरे शरीर पर तो फिर वो वहीं कायोत्सर्ग में स्थिर रहेंगे, और किसी को मालूम नहीं है कि वो कितने कितने दिन के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो वो हटा देती थी। तो ऐसे भी प्रसंग आगम में उपलब्ध होते हैं
कि जहाँ पर नारी जाति के द्वारा मुनिराजों की इस प्रकार परिचर्या भी की गई है। कहीं कहीं पर संस्कृत में मिलता है, हिंदी में अनुवादकों ने कुछ परिवर्तन कर दिया, ऐसे भी उदाहरण हमने देखे हैं। एक आध चित्र अगर हमारे पास हो तो हम आपको दिखा दें। है तो चित्र। अब ये आप कैसे देखोगे? हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि विद्याधरियाँ जो है छोटी आकृति की है, बाहुबली स्वामी बड़ी आकृति के हैं। चित्रण है, वहां से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, नहीं दिख रहा। दिख रहा है? तमिलनाडु का भी एक चित्र है, उसमें और स्पष्ट समझ में आएगा। बस ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। अब एक तो देख ही लिया आपने, दूसरा फिर कभी सही। तो चर्चा सिंह की चल रही थी। बाहुबली स्वामी के निकट वो मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते थे और सामान्यतः जो शिकार होता है उसकी भी वो मदद करने में तत्पर हो जाते थे। किसी दिन बैठ कर के सारे जो आपको दिखाने योग्य चित्र है उनका एक अलग संग्रह कर लेंगे, फिर जब आवश्यकता पड़ी तो दिखा देंगे। भूमि खंड पर सिंहराज ने हस्तिराज का मस्तक फाड़, रक्त लिप्त गज मुक्ता उज्ज्वल बिखरा डाले लगा दहाड़, खड़ाक्रमण करने अपने पंजे बांधे जो विकराल, तव पद पर्वत आश्रित जन को देख बदलता अपनी चाल। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपद गामी जग नामी,
अब कोई पूछ सकता है कि इस काल में कोई बचा है क्या शेर से, कोई ऐसा नमूना उदाहरण? तो गिरनार जी में जो नीचे तलेटी में नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, आचार्य निर्मल सागर महाराज श्री जहाँ पर ठहरे हुए थे, वहाँ पर कोई क्षुल्लक महाराज जी पधारे हुए थे और उनको पता नहीं था कि सायंकाल की जो सामायिक वगैरह होती है वो सब लोग अंदर करते हैं, उधर दिन ढलने के बाद बाहर प्रांगण में बैठ करके सामायिक नहीं करते। वो बैठ गए सामायिक करने बाहर। तो कुछ समय बाद उनको ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई जानवर खड़ा हुआ है, छोटी आकृति का था वो, बटुक सिंह जो होता है वो छोटी आकृति का होता है। तो वो बटुक सिंह था। जब वो निकट आया, उसकी आंखें जो थी वो कुत्ते जैसी आंखें नहीं होती उसकी आंखें एकदम अलग चमकीली आंखें होती है। तो जब सामने आया तो उन्होंने देखा कि ये तो शेर है। तो उन्होंने अपने मुंह पर अपना ये दुपट्टा लपेट लिया कि अगर ये मेरे पर आक्रमण करे और मैं बच जाऊं तो कम से कम मुख की सुरक्षा रहे, जिससे मैं मुनि दीक्षा ले सकूं। अगर मेरा मुख उसने नष्ट कर दिया तो फिर मेरी दीक्षा नहीं होगी। देखो आप क्या विचार है उनके उस समय, जब सामने यमराज खड़ा हुआ है तो उनने ये विचार किया। तो शेर ने आकर के उनका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उनने ऐसे हाथ खिसका दिया तो यहाँ पर उसके जो पंजे थे, उसके जो नाखून थे, उसमें से एक नाखून का डीप कट हो गया, ऐसे निशान लग गया। और फिर वो जैसे तैसे वो शेर वापस चला गया और उनकी प्राण रक्षा हो गई। और जैसे ही वो उस भयानक दुर्घटना से सुरक्षित बचे, उन्होंने उसी समय अपने कपड़े त्याग दिए और फिर अब जो भी गुरु मिलेंगे उनसे हम मुनि दीक्षा के संस्कार ले लेंगे, लेकिन अब हम इनका त्याग करते हैं, ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया। फिर आर्यनंदी मुनिराज, आचार्य आर्यनंदी महाराज जी आए तो उनसे उन्होंने 28 मूल गुणों के संस्कार अपने ऊपर आरोपित कराए। उनका नाम आत्मनंदी महाराज था। यही महाराष्ट्र में उनकी संलिखना हुई। और उनको घर गृहस्थी से निकले हुए बूढ़े महाराज थे। जब वो 23 साल के थे तब आचार्य शांति सागर महाराज श्री की पिच्छी उनको मिली थी। पिच्छी बदलता है हर साल, पुरानी हो जाती तो पुरानी पिच्छी छोड़ देते हैं। तो उनको पुरानी पिच्छी मिल गई थी आचार्य शांति सागर महाराज जी की। और एक कमंडल भी जो आचार्य श्री का वो तुम्बी वाला कमंडल था ऐसे गोल, वो भी उनको मिला था। तो तुम्बी वाला कमंडल और वो पिच्छी देते समय आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा था कि अभी नहीं, लेकिन ये अनेक वर्ष पश्चात दीक्षा अवश्य लेगा, ऐसा आचार्य ने बोला था। और वैसा ही हुआ, उन्होंने दीक्षा ली। आचार्य की बोली हुई कोई बात गलत नहीं हुई, उन्होंने दीक्षा ली। और फिर सन 98 में कारंजा में हम लोग सब चार पिच्छीधारियों का चतुर्मास एक साथ हुआ था, उनमें से एक वो भी थे। तो उन्होंने वो पिच्छी और कमंडल हमारे किसी एक भक्त को दे दिया। और फिर कमंडल एक को दिया और पिच्छी हमारे साथ जो ब्रह्मचारी जी थे उनको दी। फिर पिच्छी कोई ले गया और कमंडल जो था वो जबलपुर चला गया। फिर अभी भोजग्राम में जो शांति सागर स्मारक वो बना है ना, क्या नाम है उसका, शांति सागर धाम। तो वहाँ पर जबलपुर में किसी को भावना हुई
कि ये कमंडल जबलपुर के लायक नहीं है, ये कमंडल शांति सागर महाराज जी के उस धाम के योग्य, जहाँ पर आचार्य श्री रह चुके हैं। तो फिर उन्होंने वो कमंडल भिजवाया और फिर उन्होंने हमारे हाथ से ही उस कमंडल को वहाँ पर स्थापित किया। तो अभी वो कमंडल वहाँ पर है, अगर किसी को देखना हो तो भोज में जा कर के शांति सागर आचार्य महाराज जी के बाजू में उनका बड़ा कमंडल, इतना बड़ा है, ऐसे हैंडल है उसका, और ऐसे नीचे से गोल वो तुम्बी, पुरानी जो तुम्बी, अभी ये जो हमारे कमंडल है वो नारियल वाले हैं, तो उनका कमंडल वो तुम्बी वाला था उस समय। फिर बाद में नारियल वाला भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो कमंडल भी कई बार बदले हैं उनके जीवन में। इतना लंबा काल था उनका, सन 1920 में दीक्षा ली, सन 55 में संलेखना ली, तो इतने काल में कुछ परिवर्तन। हमारा भी एक कमंडल बदल चुका है अभी। दीक्षा के समय जो कमंडल मिला था वो फिर हमसे पहले एक साधु उसका जीवन भर इस्तेमाल कर चुके थे, और उनकी संलेखना के बाद वो कमंडल हमें मिला था। तो बड़ा पुराना कमंडल था वो, और अच्छा बड़ा था। उसमें हमने नापा था कि पानी कितना आता है, तो 4.25 लीटर पानी आता था। तो उस टाइम ऐसा रहता था कि कमंडल हम लोग विहार में अगर कोई श्रावक मांगता था तो उसको दे देते थे। तो अभी तो हम नहीं देते, 2005 से हम अपने ही हाथ में रखते हैं विहार में कमंडल को। तो ऐसे एक बार विहार हुआ और ऐसे चर्चा कर रहे थे आपस में, पैर वैर दुख रहे हैं कि नहीं। तो फिर जिसने हमारा कमंडल लिया था वो बोलता है कि पैर तो नहीं दुख रहे लेकिन हाथ दुख रहे। तो आचार्य महाराज का भी बड़ा कमंडल था, आप देख सकते हैं वहाँ पर भोज में अभी भी विराजमान है, स्थापित है कहना चाहिए। और उसको एक ऐसे कांच जैसी पेटी के अंदर रखा हुआ है, और उसके बाहर कुछ उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। हमने लिखी है कि वो सन 98 में उन मुनिराज से प्राप्त हुआ आदि आदि, क्योंकि जहाँ से आया है उस स्रोत को अपन लुप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो निन्नव करने का दोष लगता है, उसको हमने वहाँ पर लिख दिया है। और फिर उसकी स्थापना वहाँ पर हुई। तो आचार्य श्री भी विशेष थे, मतलब मुनिराज, वो वनराज, ये मुनिराज। ऐसा सामना सबको नहीं होता, कम लोगों को मिलता है। एक बार मुक्तागिरी की परिक्रमा के समय हमें ज़रूर व्याघ्र के पंजों के निशान मिले थे, वहाँ की जो गीली मिट्टी थी वहाँ पर। 25 मई की तारीख थी 2001, 25 मई, और अप्रत्याशित, मतलब हम जानते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ भी होगा यहाँ। हमें लगा कि चलो परिक्रमा लगाते हैं क्षेत्र की। तो परिक्रमा 2 किलोमीटर की है, जंगल से जाती है परिक्रमा, और वहाँ 24 चरणों की स्थापना है भगवान तीर्थंकरों की। तो हम अकेले निकल गए, और परिक्रमा लगाते लगाते जब वो एक बीच में एक जल प्रवाह मिलता है, तो वो प्रायः गर्मियों में सूखा ही रहता है। तो उस जल प्रवाह में आसपास जो गीली मिट्टी थी, थोड़ी बारिश वारिश गिरी होगी, तो गीली मिट्टी में अच्छे धसे हुए, कितना उसका वजन रहा होगा उस शेर का, अच्छा एडल्ट बड़ा शेर होगा, तो उसके ऐसे धसे हुए पंजों के निशान दिखे। तो वो निशान देखकर अकेले हम जंगल में ऐसे चारों तरफ देखने लगे। फिर कानों में जो पक्षियों की आवाज़ आई, तो उससे हमें लगा कि हरी झंडी, मतलब कोई खतरा नहीं है। क्योंकि अगर शेर होते हैं तो पक्षियों की आवाज़ बदल जाती है, वो अलग प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, और अगर कोई खतरा नहीं होता तो फिर उनकी आवाज़ अलग होती है। तो उनकी वैसी आवाज़ आ रही थी, सेफ्टी वाली, सुरक्षा वाली। तो फिर हम समझ गए कि अभी यहाँ पर शेर तो नहीं है। तो हमने सोचा कि अब परिक्रमा आधी से ज़्यादा हो चुकी है, पूरी करें या ना करें, इधर से वापस जाएं या फिर थोड़ा और करके आगे से पूरी कर लें,
क्योंकि वो जहाँ आगे वाला भाग था उसके पहाड़ के नीचे ही वो शेर की गुफा थी, जैसा वहाँ के लोग बता रहे थे उसके अनुसार। तो थोड़ी देर असमंजस में रहे, उसके बाद फिर हमने यही वाला काव्य पढ़ा, भिन्नीब कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त। थोड़ी देर तक हम पढ़ते रहे इस काव्य को। फिर उसके बाद हमने अंदर से अनुभव किया कि हमें कोई डर नहीं लग रहा है और हम बिल्कुल वहाँ से परिक्रमा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अंदर से लग रहा था हमें। और हमने उस परिक्रमा को वहाँ से पूर्ण किया और फिर नीचे आए। और फिर दोपहर को दोबारा ऊपर गए, क्योंकि दोपहर को तो कोई खतरा रहता ही नहीं है, वो रात को और सवेरे का टाइम रहता है थोड़ा। तो वहाँ जा कर के फिर उसका फ़ोटो लिया। तारीख उसकी शायद 23 मई की है। अब वो इतनी दूर से दिखेगा नहीं आपको, आप बाद में जब ये सभा पूर्ण हो तब पास में आकर के देख लेना, वो शेर के पंजों के अच्छे स्पष्ट निशान है। जैनम जयतु शासनम। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्मसिद्धि मुझको
मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,